विजडम व्यूज में खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के गिर्द बात करेंगे। क्या कायनात की अपनी कोई ज़बान है? क्या वाकई सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है? ये ख्याल पाउलो कोएल्हो की मशहूर किताब दी एल्केमिस्ट से है, जो कहती है कि कायनात आपके ख्वाबों को पूरा करने में ऐसे समझे साजिश करती है। बिल्कुल, और ये ख्याल ही कितना जबरदस्त है ना? जरा सोचें कि क्या हो अगर जिंदगी में हर निशानी, हर इत्तेफाक उसका कोई गहरा मतलब हो। आज हम इसी नुक्ते को जरा खोलेंगे। हाँ, तो देखते हैं कि दी अल्केमिस्ट कैसे बताती है कि कायनात इशारों यानी ओमेन्स और एक दुनिया की जबान के जरिए हमसे बात करती है, और मकसद हमें अपने जाती अफसाने की तरफ ले जाना, यानी हमारी जिंदगी का असल मकसद। चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जाती अफसाना या पर्सनल लेजेंड, ये क्या चीज है? किताब कहती है कि हम में से हर एक का ना जिंदगी में एक खास, एक हकीकी मकसद होता है। जी, ये कोई आम ख्वाहिश नहीं होती, ये आपकी रूह की आवाज है। और यही वो मशहूर बात आती है जो बूढ़ा बादशाह मेलिकिसेदेक सैंटियागो से कहता है कि जब तुम सच्चे दिल से कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात इसे हासिल करने में तुम्हारी मदद के लिए साजिश करती है। वाह, यानी कायनात आपके साथ है, आपकी सबसे बड़ी हमायती। बिल्कुल, किताब के मुताबिक तो ये कायनात का एक बुनियादी उसूल है। लेकिन ये मदद होती कैसे है? मेरा मतलब है, कायनात बात कैसे करती है हमसे? किताब कहती है इशारों के जरिए, ओमेन्स। सही। जैसे सैंटियागो के सफर में वो बार बार आने वाला ख्वाब, या वो दो पत्थर योरम और थुमम जो बादशाह उसे देता है। जी हाँ, और सिर्फ यही नहीं, छोटी छोटी चीजें भी, रास्ते में तितलियों का नजर आ जाना, या वो क्रिस्टल की दुकान में उसे अचानक कामयाबी मिलती है। ओह हाँ, वो क्रिस्टल मर्चेंट वाला हिस्सा। बिल्कुल, यहाँ तक कि वो बाजों की परवाज जिससे वो नखलिस्तान को बचाने वाले हमले का अंदाजा लगाता है। ये सब इसी कायनात की जुबान का हिस्सा है। ये कोई बोली जाने वाली जुबान नहीं, ये एहसास की, विजदान की जुबान है। यानी जिसे आप बगैर अल्फाज के समझते हैं। हाँ, जैसे सैंटियागो अपनी भेड़ों को समझता था, या जैसे सहरा और काफला वो एक दूसरे को समझते हैं। किताब में इब्तदाई किस्मत यानी बिगिनर्स लक का भी जिक्र है कि जब आप शुरू करते हैं अपने मकसद की तरफ सफर, तो कायनात थोड़ी मदद करती है हौसला बढ़ाने के लिए। जी, इसे प्रिंसिपल ऑफ फेवरेबिलिटी कहा गया है, एक तरह की मेहरबानी। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अच्छा, यानी ये हमेशा आसान नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। एल्केमिस्ट खुद सैंटियागो को बताता है कि मंजिल से ठीक पहले रूह आलम यानी सोल ऑफ द वर्ल्ड हर उस सबक का इम्तिहान लेती है जो आपने रास्ते में सीखा है। ओह, तो सैंटियागो को भी मुश्किलात पेश आती हैं? बहुत ज्यादा। उसके पैसे चोरी हो जाते हैं, उसे खतरनाक सहरा पार करना पड़ता है, कबाइली जंग का सामना होता है। तो ये आजमाइशें सिर्फ रुकावटें नहीं हैं? नहीं, ये असल में किरदार का इम्तिहान है, साबित कदमी का, हिम्मत का। क्या आप वाकई अपने ख्वाब के लिए सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार हैं? क्या आपने वो जबान सीखी है? क्या आप अपने दिल की सुन सकते हैं? और इसी सफर में वो मकतूब का जिक्र भी आता है। क्रिस्टल का ताजर कहता है ना, ये लिखा हुआ है। क्या ये किस्मत परस्ती है? नहीं, ये उससे ज्यादा गहरी बात है। मकतूब का मतलब ये नहीं कि बस हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएं, बल्कि ये एक तरह का यकीन है कि एक बड़ा मंसूबा है कायनात का, और आपका जाती अफसाना उस मंसूबे का हिस्सा है। आपको अपना किरदार अदा करना है, इशारों को समझना है, हिम्मत करनी है। ये तकदीर और कोशिश का एक इम्तिजाज है। और ये सब जुड़ा है रूह आलम से, कि हर चीज की एक रूह है। जी हाँ, एल्केमिस्ट यही कहता है कि जब आप अपने दिल की सुनते हैं तो आप उस बड़ी कायनाती रूह से जुड़ जाते हैं, और जब आप जुड़ते हैं तो कायनात रहनुमाई करती है, क्योंकि आपका मकसद भी उसी कायनाती मकसद का हिस्सा बन जाता है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो खुलासा ये है कि दी एल्केमिस्ट के मुताबिक कायनात खामोश नहीं है। ये इशारों से, एहसासात से, वाक़यात से सरगोशी करती है और उनकी मदद करती है जो हिम्मत से अपने ज़ाती अफसाने की तलाश में निकलते हैं। ये तो जिंदगी को देखने का एक बहुत ही पुरुमीद अंदाज है। बिल्कुल, और ये हमें एक आखिरी गहरी सोच की तरफ लाता है। अगर हम ये मान लें कि कायनात वाकई बात करती है,
तो सवाल ये है कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में उन इशारों को पहचानना कैसे सीख सकते हैं, उस जबान को समझना कैसे सीखें? क्या हम वाकई इतने हसास हैं कि कायनात की उन सरगोशियों को सुन सकें? ये वाकई एक अहम सवाल है। विजडम व्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये गुफ्तगू पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में कायनात के इशारों को महसूस किया है?